और जीते जी आप बुजुर्ग माता पिता का अगर सम्मान कर लो, प्रेम की वाणी बोल लो, तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का आदर ना हो, जहां माता पिता का सम्मान ना हो, जहां माता पिता का सत्कार ना हो, उस घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है, उस घर में संपदा आती नहीं है। आएगी तो जाएगी। वहां संपदा की कोई महत्वता नहीं है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा लटकाया। आप लोग गए जगदीश? जगन्नाथपुरी में मंदिर के ठीक राइट भाग में पीछे की ओर कोने में एकादशी उल्टी लटकी है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने उस एकादशी को उल्टा लटकाया। क्यों? क्योंकि लोग एकादशी का जो दान कर रहे थे वो मरने के बाद कर रहे थे। सैया दान कब करी? मरने के बाद। सुख सेच कब दी? मरने के बाद। ब्राह्मण को भोजन कब कराया? अरे बोलते जाओ, मरने के बाद। गीता जी का दान दिया, मरने के बाद। जल का दान दिया, मरने के बाद। एकादशी दान दी, मरने के बाद। और मरने के बाद भी कौन से दिन दी? 10वें के दिन दी क्या? नहीं। कौन से दिन दी? 12वें के दिन। अब गरुड़ पुराण कहती है कि 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है और 10 दिन के बाद जीवात्मा घर की अटारी पे से चढ़ी जाती है। चली गई। कितने दिन? 10 दिन। और 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर है और 10 दिन बाद वो जीवात्मा चली गई। और तुमने जो एकादशी का दान दिया वो कौन से दिन दिया? 12वें के दिन दिया। तो उस जीवात्मा को कहां मिली वो? श्रीमद वल्लभाचार्य जी मायावाद का खंडन कर कर कहते हैं कि एकादशी का दान देना है तो जीते जी दो। किसी को हॉस्पिटल में देखने के लिए जाओ, किसी को शरीर में कष्ट है, किसी बुजुर्ग से मिलने के लिए जा रहे हो, तड़प रहा है, पलंग पर गंदगी कर रहा है, शरीर में पानी पानी हो रहा है और पूरे बस केवल श्वास चल रही है, प्राण निकल नहीं रहे, कष्ट महसूस कर रहा है। ऐसे जीव को जब देखो तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2, 4, 5 जितनी बने उसके नाम से उसको दे दो, उसको जल पिला दो संकल्प देकर। इसको कहते हैं एकादशी का दान। क्योंकि मरने के बाद दिया मिला ना मिला, पर जीते जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी कहते हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी जल भेद में भी वर्णन करते हैं और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावाद का खंडन कर कर जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टी लटकाते हुए कहा कि दान करना है तो जीते जी करो, सैया दान करना है जीते जी करो, सुख सेच करना है जीते जी करो, भोजन कराना है जीते जी कराओ, स्मरण करना है जीते जी करो, कथा भागवत सुनना है जीते जी करो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं। वो मिला ना मिला किसको पता। जीते जी दंगम दंगा और मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। जिंदा थी तो कभी प्रेम की वाणी नहीं बोली और मरने के बाद वह फोटो को रख के कंडा जला के उसमें घी शक्कर छोड़ रही। अब ये जीते जी तुम अगर प्रेम की वाणी नहीं बोलो, जीते जी स्नेह नहीं करो, जीते जी अगर मंत्र स्मरण नहीं किया, तो मरने के बाद की कौन गारंटी है साहब तुम करोगे और उसको मिलेगा? कौन सा फायदा? आज कोई एक भैया आए थे कहीं के, नाम वाम तो हमको नहीं मालूम क्योंकि हम नाम पूछते भी नहीं, जब काम ही नहीं तो नाम का मतलब
कह रहे थे आप, पहले भी आपने संबोधन, आज फिर वही संबोधन निकल गया कि आप, हमने आपकी कथा कई बार यूट्यूब पर सुनी, कथाओं में सुना, आप माँ बाप के लिए ज्यादा बोलते हैं, पर माँ बाप को ये भी बोला करो कि बच्चों के प्रति भी उनका कोई फर्ज है। हमारा मन तो कर रहा था कि फोटो खींच लें उसका, क्योंकि कोई कोई विचित्र जीव जब आते हैं तो उनका फोटो होना जरूरी होता है, पर मन करा फोटो खींचकर भी करेंगे। कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण में महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। माता पिता द्रोही हो, माता पिता दुश्मन भी हो, माता पिता मार भी रहे हो, माता पिता काट कर भी फेंक दें, तो भी बेटा और बहू का फर्ज होना चाहिए कि उनके चरण धोकर भी, तो भी फर्ज बनना चाहिए। भले कितने भी द्रोही हो, कितना भी पक्षपात करें, कितना भी अपशब्द कहें, गालियों पर गालियां दें, तानों पर ताने दें, दिन भर कोसें, तो भी बेटे और बहू का फर्ज होना चाहिए कि उनके चरणों को धोख लगाएं। उसका कारण क्या होगा? मार्कंडे पुराण का स्मरण करिए, और मार्कंडे पुराण का स्मरण करोगे तो मार्कंडे बाबा के पिता मार्कंडू जी ने पूछा था अपने पिताजी से कि पिताजी, अगर मान लो माता पिता द्रोही बन जाते हो तो उस जगह पर पुत्र का क्या फर्ज बनता है? तो मार्कंडू जी से कहा गया था, अगर माता पिता द्रोही भी बन जाएं, अपशब्द भी कहें, ताने भी दें, पूरी प्रॉपर्टी उठाकर किसी को दे भी आए, तो भी बेटा और बहू का फर्ज नहीं छोड़ना चाहिए। प्रणाम करना, नमन करना, मीठी वाणी से बोलना नहीं छोड़ना चाहिए। तो मार्कंडू जी ने अपने पिता से पूछा उसका लाभ क्या होगा? तो मार्कंडू जी के पिताजी ने कहा उसका एक लाभ होगा, अगर ये माता पिता उसको कुछ नहीं देंगे तो वो माता पिता आकर देकर जाएंगे, ये उनका फर्ज बनेगा। तुम अपना फर्ज अदा करो। माता पिता के लिए अग्रणता का भाव रखो। अरे मरने के बाद भले अस्थियां मत ले जाना रे जीजियों, ईमानदारी की बात है, मत ले जाना गंगा जी तुम्हारे अस्थियां, यहीं पे कहीं तुम्हारे दौसा में कहीं की नदी हो वो फेंक दीजिए, और नदी भी नहीं होनी तो कहीं का नीचे पेड़ मेड़ के नीचे डाल दीजिए। मां मतलब नहीं, परंतु जीते जी तो सेवा करो रे। अरे बोलो तो री, मुंडी हिला दो री, ठीक है ना, जीते जी कर लो। भले तुम अस्थियां लेकर गंगा जी मत जाओ, मत ले जाओ गंगा जी, और भले तुम बामन उनको रसगुल्ला गुलाब जामुन ने इमरती ने बाद में तो इतने प्रेम से खिलाए, एक खीर और ले लो, हमारी सास की अच्छी लगती थी, तो सास बड़ी बुरी लगती थी, खीर अच्छी लगती थी, इतनी सी खीर और ले लो। ये गुलाब जामुन हमारे ससुर को बहुत अच्छी लगती थी गुरुजी, थोड़ी सी एक गुलाब जामुन तो और लेना पड़ेगा, हमारा ससुरा जी खुश हो जाएगा। ऊपर से ससुरा जी मन में सोच लिया बामन ठूसे जा रही है, हमें भूखा मार दिया। अच्छा, कई लोगों को तो लगता होगा महाराज की कथा माता आती कि नहीं आती रे। हम तो देखो पूरी जिंदगी हो गई ऐसी कथा करते करते, जैसी चल रही है जैसी बाँचेंगे। और तुम सुनो तो सुनो, अच्छी लगे तो कथा में आओ री जी हो, और अच्छी लगे तो रिमोट तुम्हारे पास में ही है तो देखो, नहीं तो रिमोट से बदल देना, दूसरा महाराज आ गया होगा, तुरंत चेंज, एक सेकंड नहीं लगे, रिमोट बाजू में रखो, टीवी पे जितना कथा देख रही हो तुम्हें बुरी लगे ना तो चेंज कर दो महाराज के, तुरंत एक मिनट नहीं लगे चेंज कर। और तुमसे भी निवेदन है, तुम्हें पसंद नहीं आई नहीं तो पतली गली से निकल जा। यहां तो कथा ही चले बस। आपके जीवन में आप सबरो, और निवेदन है सुधरने का प्रयास करना। बुजुर्ग माता पिता को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आज तक किसी माँ बाप ने तुमसे नहीं कहा होगा कि मुझे अच्छा दौलत ला के दो, हार ला कर दो, पाटली ला कर दो, या बेटा मुझे चेन बनवा दे, या बेटा मुझे ला कर दे। किसी माँ बाप ने कहा तुमसे? अरे बोलो तो सही, उल्टा और तुम्हें दे गए, ले मेरी चेन तोड़ के कर्जा चुकाया, मेरी अंगूठी ले जा, ये करिया, ले मैं गाड़ी दिला दे, ये कर ले। उल्टे माँ बाप देकर जाते हैं।
और उसके बाद भी मन में सोचते हो डुकरिया सब लेके रख ली, एक अंगूठी नहीं दे महाराज, एक अंगूठी तो कहीं छाती पे बांधेगी, देखे तो धर को ही जाएगी, रख लो। धरो, सेवा करो, या तो सुधर जाओ रे, नहीं तो सिधर जाओ रे, दो में से एक काम अच्छा कर लो, या तो सुधरो नहीं तो सिधरो। हमारे यहाँ मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले, मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो, बोलो जम के बोलो, आओ तुम मेवा के चक्कर में करो, फालतू की बात बोलो, सेवा करो तो चाबी मिले। तुम कहीं मेवा के चक्कर में सेवा करो, फालतू की बात है तुम्हारी। सेवा आज बूढ़ी बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हो रही होगी, ईमानदारी की बात, बहुत जोरदार खुश हो रही होगी हो। बस तो आशीर्वाद दे दीजिए कि एक आध बार महाराज हो रही जाए, पूरी बवण सुधरी जाएगी अपनी पूरी। और ईमानदारी की बात बताऊं, सत्य बोलूं है, ये व्यासपीठ सत्य की पीठ है। बूढ़ी बूढ़ी माताओं से ज्यादा खुशी इस दौसा नगर की हो चाहे बाहर की हो, सारी बहुओं को कथा सुनकर खुशी प्राप्त हुई है। बूढ़ी माताओं से ज्यादा खुशी बहुओं को इस कथा की, इस आनंद की, ये आनंद है। शिव पुराण कह रही है महाराज, नेत्रों से जो अश्रु गिरा अंधकासुर, इसको फेंक दो, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ। पार्वती जी ने कहा इसको फेंक नहीं सकती, आपका पुत्र है। नहीं, मैं इसको फेंकूंगी नहीं, रख फेंक दो। मना किया। भगवान शंकर ने कहा नेत्र बंद करने के बाद जो मिला उससे कोई लाभ नहीं है, फेंको इसको। फेंक दिया, समुद्र में डाल दिया। समुद्र में गया तो हिरण्याक्ष के हाथ में वो बालक आ गया। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा। हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर जब बड़ा करा, हिरण्याक्ष के मारने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से वराह भगवान की उत्पत्ति हो गई, जिन्होंने हिरण्याक्ष को मार दिया। अंधकासुर बड़ा हो गया, पिताजी की सत्ता हाथ में आ गई। और जब पिता की सत्ता हाथ में आई, पिता की सत्ता जब हाथ में पहुंची, समय आने पर उसने भगवान ब्रह्मदेव का तप किया और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा। हे ब्रह्मा जी, वर दीजिए मुझको। ब्रह्मा जी बोले, क्या वर चाहिए? वर क्या चाहिए बोलिए। ब्रह्मदेव, वर दीजिए कि मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे कभी। कल कथा में कहा था मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। जब माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय पर जब नाल कटती है, उस समय पर मरने की तारीख लिख दी जाती है कि कितनी तारीख को कितनी बजे कितने पल में कौन तिथि कौन वार कौन नक्षत्र कौन घड़ी और कौन जगह पर प्राण छूटेंगे। हर व्यक्ति के जन्म के समय पर लिख दिया जाता है। उसके मरने पर तारीख, मरने की तारीख निश्चित हो जाती है। जब माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता और उसकी नाल कटी, बस वो तारीख लिखा गई कि इतनी बजे इतनी घड़ी इतना पल इतने समय पर इस जगह पर, जगह भी निश्चित है कि कहां मरोगे वो भी लिखा हो। कहां मरोगे वो भी निश्चित है। कई लोग कहते हैं भैया हम तो नहीं जाएं हरिद्वार, हम तो नहीं जाएं बद्रीनाथ। क्यों? अरे बाबा वहां पहाड़ गिर रहा है, मरमुरा गए तो। और मालूम पड़े घर से निकल कर पानी लेने गई थी बाहर हेड पंप पे,
और चक्कर खा के गिर गई और वहीं निपट गई तो समझो जरा, मृत्यु की तारीख, तिथि, दिन, पल, घड़ी, समय, नक्षत्र सब निश्चित है। चाहे आप हो चाहे हम हो, मरना तो निश्चित है। बस ये है कि अपनी जिंदगी को अच्छे बनाकर जियो, आनंदमय जियो, कुछ ऐसा कर कर जाओ अपने जीवन में कि भगवत स्मरण का नाम लेते लेते पूरी जिंदगी निकल जाए। लोग भी कहें, किसी किसी के मरने के बाद तो लोग बात करते हैं, वो अच्छा हुआ मर गया जी, बेचारा तड़प ही रहा था, पड़ा हुआ था है। और किसी के मरने के बाद लोग कहते हैं अरे नहीं यार बहुत बहुत बढ़िया था, भजन करता, स्मरण करता, नाम जाप करता, पूजन करता, पाठ करता, अर्चना करता, तो लगे कि कोई मरा, प्राण छूटे। हे प्रभु मेरे प्राण ना छूटे। भगवान ब्रह्मा जी बोले ये तो नहीं हो सकता, तुम और कुछ मांग लो, जो मांगना हो हम आपको दे सकते हैं। अगर आप कुछ मांगोगे तो हम दे देंगे, परंतु ये सोचो कि मेरे प्राण ना छूटे, ये नहीं हो सकता। ये तो निश्चित है, मतलब मरना है तो मरना, ठीक है। अगर आप वर देना चाहते हो तो वर दे दीजिए। अगर मैं मरूं, मेरे अगर प्राण छूटे तो मैं वर मांगना चाहता हूं। मांगो क्या चाहिए, वर ये दीजिए, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मेरे प्राण छूटे। क्योंकि इसको मालूम था कि तेरे कोई माता नहीं है, तेरा कोई पिता नहीं है, तू तो पानी में बहकर आया था। हिरण्याक्ष ने कहा था मैंने तेरे को पालन पोषण करा था, ना तेरी माता है ना तेरा पिता है। तो इसको ही मालूम था कि माता पिता है ही नहीं, तो इसने वर मांग लिया, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उसी दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए। ठीक है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, ठीक है, वर दिया। अब हिरण्याक्ष को, इसको हिरण्याक्ष के मरने के बाद इसको लगा कि अब अपने को तो कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि अपनी तो कोई माता है ही नहीं। अब इसने नगर में जितने लोग रह रहे थे सबसे कहा जाओ अब मुझे शादी करना है, कोई अच्छी सुंदर लड़की कन्या देख कर लेकर आओ। इतने में एक बोला, जो सुंदर कन्या थी उसको तो शंकर जी ले गए। क्यों? पार्वती इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर, अति रमणीय। अच्छा, तो उसको तो शिव जी ले गए, शंकर जी ले गए। हाँ, तो इसने कहा अंधकासुर ने, अगर शंकर जी ले गए तो शंकर जी तो ना जाने कितनी उम्र के, वो तो बुढ़ है। अब शंकर जी की उम्र कितनी किसको मालूम? तुम में से किसी को मालूम हो तो बता देना हमको कि शंकर जी की उम्र कितनी थी, किसको मालूम? ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, विष्णु जी के पिता भगवान शिव और शंकर भी ओघड़दानी स्मरण आनंद करते 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 ना जाने कितने 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 मंगल विवाह ललिता के साथ में, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, सती, उमा, कितने कितने अवतार भगवान शिव ने लिए। और उतरे अवतारों को लेते 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 फिर जाकर यहां सत का भाव आया। कहा? तो कहा शिव जी तो बूढ़े हैं। पार्वती अगर इतनी सुंदर है तो मैं उसको अपना बनाऊंगा। इतना कहकर अंधकासुर चला। एक गण ने रोक दिया, रुको। अंधकासुर से कहा, स्वामी रुकिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मेरा आपसे बस इतना सा निवेदन है कि आप वहां मत जाइए, पार्वती जी को लेने के लिए मत जाइए, क्योंकि वो जगत जननी पार्वती केवल पार्वती नहीं है, केवल पार्वती नहीं है, वो स्वयं जगत माता है, जगदम्बा है। आप मेरी बात मान लो, लेने मत जाओ। अंधकासुर को क्रोध आया और क्रोध में आकर अंधकासुर ने उस द्वारपाल को उठाया, शीश पकड़ा, फरसे से काट दिया और रक्त में सनित होकर तब गया जगत जननी के सामने। और मां जगत जननी, जगदम्बा, अंबा, भवानी, मां दुर्गा, माता पार्वती
भोजन बनाने के बाद बाहर आकर मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा कुछ पात्र को रख रही थी। देखो, वैकुंठ में भगवान विष्णु है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा है। भगवान विष्णु के लिए भले लगकर थाली आ जाती होगी अपने आप, भगवान ब्रह्मदेव के लिए भी लगकर अपने आप थाली आ जाती होगी, पर मृत्यु लोक के देव है महादेव। महादेव पार्वती जी से विवाह के समय पर कहा था, पार्वती में देवाधिदेव महादेव मृत्यु लोक का स्वामी हो।